मुझे लगता है चुनाव आयोग का सरकार बन रहा है। चुनाव चुनाव आयोग। ये कौन सी सरकार है? अरे आपने अभी देखा ककरौली जो मुजफ्फरनगर में जो मुस्लिम मतदाताओं को पुलिस जो रिवाल्वर लहरा रही है, मीरापुर की बात, और मुस्लिम जो औरतों का जो बुर्का उतार करके चेक किया जा रहा है, जबकि पुलिस को अधिकार भी नहीं है कि वो किसी का वोटर आईडी चेक करे। पुलिस वोटर आईडी चेक कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? चुनाव आयोग की सरकार बन गई। इस पे इसी ने कहा ना कि जो अधिकारी आईडी चेक करेगा उसको निलंबित कर दिया जाएगा। यार ये तो हम सुनते हैं, हमने तो ये भी देखा है कि कोई अधिकारी प्राइम मिनिस्टर के सामने गॉगल लगा लेता है, वो सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि गॉगल लगाने का अधिकार सिर्फ हमारे राजा बाबू को है। भाई देखो, राजा बाबू जो गोविंदा की मूवी आई थी, ना राजा बाबू, वो वाला हिसाब है। और क्या? और मुझे नहीं लगता कि चुनाव जो निष्पक्ष हो रहा है, मुझे नहीं लगता। आप नहीं मानते निष्पक्ष हुआ है? मुझे नहीं लगता कि चुनाव यूपी की कुछ घटनाएं हैं, ठीक है, उसको अगर छोड़ दिया जाए, महाराष्ट्र में, झारखंड में वोटिंग हुई, अरे यार यूपी की घटनाओं को खबर नहीं आई। यूपी की घटनाओं को आप क्यों नजरअंदाज करेंगे? क्योंकि एक ही अभी जो विधानसभा के इलेक्शन के साथ ही हुआ है ना, वो तो प्रशासन ही चुनाव जिता रही है, मैं ये मानूंगा। और सिंपल सी बात है, वरना जमीन पर कहीं भी भारत के अंदर बीजेपी नहीं है, लेकिन बीजेपी जीत के कैसे आ रही है ये मुझे आप बताओ। तो मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग हम पूरी जनता को चुनाव लगा रहा है। और इसका एग्जाम्पल आपने राजीव कुमार का जो वीडियो झारखंड में चला रहा था फेक, जो बीजेपी हैंडल से, तो राजीव कुमार को शिकायत होने के बाद वीडियो डिलीट हुआ, लेकिन किसी पर जो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का केस नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट का सब निर्देश है, मतलब इंस्ट्रक्शन है, वो भी स्ट्रिक्टली, कि कोई भी नेता जात पात धर्म के नाम पर अगर वोट मांगे नहीं मांग सकता। लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट, माटी रोटी बेटी छीनने का मतलब क्या हुआ? इसके नाम पर अगर वोट मांग रहा है तो मैं साफ साफ मानूंगा कि चुनाव आयोग का गठबंधन बीजेपी से हुआ है। चुनाव आयोग पे आपने सवाल उठा दिया, तो किस पर उठाऊं? मैं बाहर के युगांडा के चुनाव आयोग पर उठाऊं क्या सवाल? वी हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम इसी ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि हम वोटर हैं। अगर अगर हमें हमारे चुनाव प्रक्रिया पर संदेह है, तो संदेह को क्लियर कौन करेगा? नहीं तो फिर 2000 आप यूट्यूबर हैं जी, अभी मैं सिर्फ ईवीएम का नाम ले लूं तो आपके ऊपर ये स्ट्राइक हो जा रहा है यूट्यूब पर। तो बताओ, यूट्यूब का भी गठबंधन बीजेपी से हो गया, यूट्यूब का भी गठबंधन हो गया, बीजेपी से हो गया। आप, मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं तो अभी आप ईवीएम खाली लिख दीजिए, आपका जो ग्रीन डॉलर है वो येलो पे आ जाएगा, येलो हो जाएगा। आपकी बात सही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके लिए कुछ गाइडलाइन जारी की है। अरे यार, मेरे को संदेह है तो मैं सवाल उठाऊंगा ना। बिल्कुल आप सवाल उठाइए, लेकिन कुछ चैनल ऐसे भी होते हैं जो फेक न्यूज चलाते हैं ईवीएम के साथ। अरे यार, अभी वो अश्विनी वैष्णव ने बोला था कि देश को सबसे ज्यादा खतरा फेक न्यूज चलाने वालों को। वो अश्विनी वैष्णव का भी बयान दिया। तो अश्विनी वैष्णव को बताओ कि फेक न्यूज तो चीन फैला रहा है, चीन और चमन चोपड़ा जो और कितने हत्यार जो चला रहा है, जो फ्रीज में जो माँ लक्ष्मी का जो मर्डर करके वो फ्रीज में जो मांस 59 टुकड़े करके भरा था, उसमें मुसलमान ढूंढ रहा था। वो बताओ, इस देश के मुसलमान को ही टारगेट क्यों कर रहा है मीडिया? ये भी तो सवाल है। लेकिन कई दफा उसको हिदायत दी गई है, चैनल को बाकायदा उन्होंने माफी भी मांगी। गुल्लू के ऊपर भी केस हुआ, जानते हैं गुल्लू, कोई क्या नाम है, भरवा और दलाल। तो मैं नहीं कह रहा हूँ उनका अपना, मैं क्या कह रहा हूँ, राजीव त्यागी जी ने कहा था, जो स्वर्गीय कांग्रेस के प्रवक्ता थे, याद है ना, वो वायरल है। और बोलता आप अपनी मर्यादा पर रखिए, थोड़ा सही भाषा पर। तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम मजबूर करेगा तो दोबारा मैं बोल दूंगा, तो चुप हो गया वो। तो आप ये कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल मीडिया दिखाने वाला है, दिखाएगा बीजेपी के पक्ष में दिखाएगा, हमें पता है, तो हम क्यों देखे बीजेपी का? नहीं तो हरियाणा में तो नहीं दिखाया था, हरियाणा में तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन को जीत दिखा रहा था। अरे मेरे भाई, हुआ उल्टा वहां पे, जिसका गठबंधन चुनाव आयोग से हो तो वो जीतेगा ना चुनाव। हम ईवीएम से चुनाव चाहते ही नहीं, बैलेट पेपर लाओ यार, तुम्हें अगर निष्पक्ष तुम हो तो बैलेट पेपर लाओ। तो आप चुनाव ईवीएम से कराएंगे, सहमत नहीं है? कोई नहीं सहमत है यार, जनता में जाइए ना, जनता भी नहीं सहमत है। लेकिन हम क्या है, कोई नेता तो है नहीं, बिल्कुल हम भी जनता है, तो जनता ही नहीं। लेकिन जब 2024 के लोकसभा में बीजेपी को 240 सीटें मिलती है, एडीआर का रिपोर्ट नहीं पढ़ा आपने? ये सवाल एडीआर कौन है बताइए ना, सवाल का ही सवाल तो सुनिए।
तो यही इंडिया अलायंस के जो है लोग हैं, जो नेता है, पार्टियां है, वो अपनी पीठ थपथपाते हैं कि देखिए हमने 400 पार गए थे, 240 पे समेट दिया, तब भी तो ईवीएम से हुआ मेरे था। भाई तो 5 करोड़ एक्स्ट्रा वोट किसने गिना था? ये झूठ बात है क्या? एडीआर गया ना सुप्रीम कोर्ट, 5 करोड़ एक्स्ट्रा वोट गिना गया, 79 सीटें चीटिंग से आई बीजेपी की, ठीक, तो उसको माइनस कीजिए 240 में 79, तो बीजेपी फेल नहीं ठहरती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी तो कहता है कि ईवीएम से रिलेटेड अरे वोट तो आपका के नाम पे चल रहा है यार। आप बिना चंचल साहब का बयान क्यों भूल जाते हैं कि जब राम मंदिर का फैसला देना था तो मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं जाके भगवान के सामने बैठा तो भगवान ने मार्गदर्शन दिखाया, तो कोर्ट भी आस्था के नाम पे चल रहा है। मतलब कोर्ट भी अब निष्पक्ष नहीं रहा। ये मेरा बयान है क्या? ये तो सीजीआई का बयान है। सीजीआई से पूछिए ना कि आस्था के नाम पे चलेगा क्या कोर्ट? लेकिन वही कहते हैं कि अगर मैं एक पक्ष के खिलाफ समर्थन में फैसला देता हूँ तो मैं उनका प्यारा हो जाता हूँ, वही उनके खिलाफ फैसला आ जाता है तो मैं उनका खिलाफ। और भैया आपने जो फैसला दिया राम मंदिर का, किसी मुसलमान ने विरोध किया क्या? नहीं किया। लेकिन आप निष्पक्ष देते तो हम और अच्छा आपको मानते। आपने निष्पक्षता तो नहीं दिखाई ना, आपके बयान से मालूम पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ, इसके पहले तो हम आग बंद करके एक्सेप्ट किए थे, आप तो संदेह करते हैं आप ही के बयान के हिसाब से। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पे भी रोक लगाई। हाँ? यार बुलडोजर, आप बताओ बुलडोजर को आप इंसाफ मानते हैं? बिल्कुल इंसाफ नहीं है। बुलडोजर की बात कर रहे हो, ये झांसी में जो बच्चे मरे हैं जल के, और ये जो हमारा छोटा फंटा था, छोटा फिल्म, ये प्रयागराज में जो रोड शो रैली कर रहे थे, हैं? कर रहे थे नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। आप किसको कह रहे थे फैंटा? हंस रहे हैं आप तो। आज इसलिए रहा हूँ मेरे भाई, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आप फैंटा कह रहे हैं। फैंटा मीन्स कह रहा हूँ, फैंटा का मतलब जो गेरुआ कपड़ा, ये कह रहा हूँ मैं तुमको गलत नहीं कह रहा हूँ। और आप ही लोग गलत बयान फैलाते हो, हम नहीं। अब ये मेरे ही बयान को गलत तोड़ दोगे, बात ही अलग है। नहीं, हम तो एज इट इज जैसे आप बोलोगे वैसे अब हम क्या कह रहे हैं? जनता ये बताओ कटेंगे बटेंगे, तो ये बताओ कटेंगे बटेंगे की बात करने वाले झांसी में बच्चों का क्या हाल किए हैं? बच्चे झुलस के मर गए, है ना? और वहीं पर जो उप मुख्यमंत्री का जो वीआईपी मूवमेंट भी था, तो रोड पे चूना छिड़का जा रहा था, देखो ना। अब वहीं पर जो बच्चों के माँ बाप देख रहे थे, उनको हम क्या कहें फिर? बताइए। जनता सवाल करना आपका अधिकार है कि आप सवाल करें मेरे भाई, लेकिन जनता की वैल्यू क्या है? कीड़े मकोड़े की, हमारे बच्चों की वैल्यू क्या है? जो हॉस्पिटल में जल जा रहे हैं, कोई जिम्मेदारी लिया क्या किसी ने? जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है, प्रशासन की। लिया गया जिम्मेदारी? पहले लोग सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होता था। 14 साल से क्या है कि जमीन चीर के फाड़ के निकलने वाला जो है नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री समय सब कुछ जो है जादू से चल रहा है। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं होती। क्या चीज होगी? जिस आदमी ने घर का ही जिम्मेदारी नहीं लिया, वो देश का क्या जिम्मेदारी लेगा? चलिए, थोड़ा मुद्दे से हम थोड़ा इतर आ गए हैं, उस पर भी बात करेंगे बाद में। महाराष्ट्र में जो वोटिंग हुई है, उसके हिसाब से क्या लग रहा है? आपका अनुमान क्या हो सकता है? क्या महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है? देखिए, सट्टा बाजार में तो एनडीए को बढ़त दिखाया है, झारखंड में भी और महाराष्ट्र। मैंने आपको पहले साथ में बोल दिया कि जिसका गठबंधन चुनाव आयोग से हो, उस पर हम क्या कहें? ये बताइए, बीजेपी कई जमीन पर नहीं जीत रही है, लेकिन उसके ईवीएम को जिता रहा है ना। ईवीएम तो आपको भी जिताता है कई राज्यों में। मैं कौन सा चुनाव लड़ा जो मेरे को? आपसे मुराद है विपक्ष के जो सरकार, विपक्ष में मैं कौन सी पार्टी से हूँ ये बताओ पहला। किसी पार्टी से नहीं है। तो आप नहीं है, आप जनता है, हमें पता है। लेकिन कांग्रेस है या इंडिया अलायंस है, जिनको आप सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट तो करते हैं ना। देखिए, जो अच्छा होगा हम उसे सपोर्ट करते हैं। हमें कोई पार्टी नहीं है। हमने तो 2014 में भी नरेंद्र मोदी को वोट दिया था मैंने। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें जो अच्छा लगा, भाषण उनके वादे अच्छे थे, तो मैं उसमें जाकर फंस गया। अच्छे दिन आएंगे, हमें क्या पता था हमारे अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन लगाने के आएंगे, हमें क्या पता था? तो आपने जो समझ के वोट दिया था, उस पर खरे नहीं उतरे प्रधानमंत्री? नहीं उतरे। अब चुनाव किस पे हो रहा है? चुनाव रोटी बेटी माटी, मंगलसूत्र है, मुजरा, ये सब पे चुनाव हो रहा है। नहीं, पहले तो मुद्दे पे होता था, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर होता था। तो जब मुजरा करने वाले प्रधानमंत्री का ये भाषा, तो ये लोग सब मुजरा देखने वाले लोग, तो उनको सरकार में उनको भी तो टारगेट किया जाता है पर्सनल लाइफ को लेकर। बिल्कुल, प्रधानमंत्री को की जो है कि अपनी पत्नी नहीं संभाल पाया, देश का संभाल लेगा। देखिए, पर्सनल लाइफ से टारगेट नहीं है, तो पर्सनल कहाँ हो गया? तुमने जब तक 2014 के पहले तक जब तक तुम गुजरात के सीएम थे, तब तक अपनी बीवी को छुपा के रखा था।
और जैसे 2014 के इलेक्शन में आए तो चुनाव आयोग ने बोला कि ये पत्नी का कॉलम आप छोड़ नहीं सकते हैं। तब उन्होंने बोला कि मैं मैरिड हूँ, तब लोगों को पता चला कि ये तो यार मैरिड है, बीवी छोड़ के भागा है, तब मालूम पड़ा। उसके पहले भी नहीं मालूम पड़ा था, ठीक है ना। और ट्रिपल तलाक पर तुम हमें ज्ञान दे रहे थे कि मैं मुस्लिम माताओं बहनों को क्या करूंगा, इंसाफ दिलाऊंगा। तो वही है ना, आता ही क्या उसे बुराई को छोड़कर, हाँ? और ट्रिपल तलाक पर एक ज्ञान देता है जो भागा है अपनी लुगाई को छोड़कर, तो जो अपनी बीवी को छोड़ दिया वो हमें तलाक और शादी का ये सिखा रहा है। भक्तों का यही है और क्या है।